भी जय भीम के ढंग से बोला नहीं जा रहा है। वो क्यों नहीं बोला जा रहा? इसलिए नहीं बोला जा रहा न तो उनके दिल में बाबा साहब है, न उनके घर में बाबा साहब है, और न उनकी सोच में बाबा साहब है। मैं दावे कहती हूँ, आतंकवादी हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन तब तक उनके घर में भी जी की तस्वीर लगी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, ममता है, चेयरमैन बनने के उठा करके रखे हुए हैं। अभिषेक भाई संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। अभिषेक भाई संघर्ष करो, अभिषेक भाई संघर्ष करो, अभिषेक राकेश, अभिषेक राकेश। नमस्कार, आदाब, मेरा उकरम, आप देख रहे हैं बोलेगा भगवानपुर। भगवानपुर चुनाव का आखिरी दिन और दलित सम्मान सम्मेलन के आयोजन ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी। जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राकेश परिवार का नाम इंदिरा गांधी के समय का बताकर सियासी नोक-झोंक पर विराम लगा दिया, तो वहीं कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने भी भाजपा नेता और राकेश परिवार के छोटे बेटे पर भी जुबानी वार करते हुए कहा, जो लोग अपने भाई को राजनीतिक गुरु मानने का दावा कर रहे हो, आज उसी राकेश परिवार का सम्मान उछाला जा रहा है और वो चुप है, इसका मतलब साफ है। वहीं ममता राकेश ने झबरेड़ा विधायक देशराज करनवाल को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, जो नेता अपने समाज के लिए किसी से भी भीड़ जाए, ऐसे बब्बर शेर थे मेरे पति और मेरे ससुर। वहीं अभिषेक राकेश ने भावुक होते हुए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें राकेश नाम का जिक्र किया गया। अब सवाल इस बात का है, क्या बाबा साहब के नाम पर भी राजनीति होगी? क्यों ना सब प्रत्याशी अपनी ताकत दिखाएं और बाबा साहब को दिल में रखे और उनका सम्मान करने का कार्य करे। जब राकेश परिवार के सम्मान पर बात आई तो अभिषेक राकेश भी भावुक हो गए और आंखों ही आंखों में परिवार में पड़ रही फूट पर शायद कुछ कहना चाह रहे हो। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी गुलबहार ने भी सभी समाज के लोगों को हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और वोट करने की अपील की। देखिए एक खास रिपोर्ट। देखिए, आप देख रहे हैं कि ने दलित सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया है, ये सम्मेलन किया है कि जिस तरह से दलित समाज का हमें प्यार मिल रहा है, सर्व समाज का मिल रहा है, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, एससी समाज हो या सर्व समाज हो, सबका प्यार और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के प्रत्याशी गुलबहार भाई को मिल रहा है। आप देखिए कि यहाँ के लोग आए हैं, ये इस तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 23 तारीख को कांग्रेस के हाथ के पंजे के सामने मोहर लगा करके गुलबहार भाई को। पहले भी कहा और अभी भी अपने भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खुली धमकी दे रहे हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमें तो सरकार चुनाव लड़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता चुनाव लड़ा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि गरीब आवाम किसी से नहीं डरती। ये जनता है साहब, अच्छों का इलाज कर देती है, सबका अहंकार तोड़ने का काम जनता जनार्दन करती है। पार्टी का प्रत्याशी खुले तौर पर कह रहा है कि 5 करोड़ रुपए से मुझे चुनाव जीतना है। वही अहंकार भरी भाषा सत्ता का धमका रहे हैं, एक तरह से हमारे गरीब प्रत्याशियों को प्रलोभन दे रहे हैं। परसों आपने भी दिखाया और सभी सम्मानित साथी जानते हैं जिस तरह से उनका वीडियो वायरल हुआ, वो मिठाई और पैसे बांट रहे हैं। इस बात का सबूत है कि वो जो कह रहे हैं कि पैसे का अहंकार दिखा रहे हैं, सत्ता का अहंकार दिखा रहे हैं, अभी तक भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रशासन का, पुलिस का पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है, दुरुपयोग वो सरकारी मशीनरी का कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहती हूँ कि वोट पड़ने से लेकर के वोट खुलने तक किसी तरह की कोई गुंडागर्दियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निष्पक्ष चुनाव होगा और पारदर्शी चुनाव होगा, सच्चाई और ईमानदारी से चुनाव होगा। मैंने अभी आपको बताया, सभी अपने सम्मानित साथियों को बताने का काम किया कि जिस तरह की घृणित मानसिकता बीजेपी के प्रत्याशी की, उनके पिताजी की, राकेश परिवार के बारे में है, बाबूजी कलीराम राकेश जी के बारे में है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के बारे में है, उनकी मानसिकता स्पष्ट झलकती है। अब देखना और सोचना होगा सुबोध राकेश जी को कि जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी उनके पिताजी के लिए, उनके राजनीतिक गुरु और बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के लिए लोग कह रहे हैं, तो वो अपना क्या रुख रखेंगे, देखने और सोचने वाली बात है। देखिए, जो दलित समाज के बड़े चेहरे हैं उनकी भी सोच भाजपा जैसी हो गई है कि ना तो भाजपा ने किसी पोस्टर पर अम्बेडकर जी का फोटो लगाया और ना दलित की कोई उनकी सोच है। वो तो सिर्फ दलित विरोधी काम कर रहे हैं।
तो अभिषेक राकेश जिस तरीके से चुनाव को निजी तौर से लेकर चल रहे हैं, क्या अभिषेक राकेश का जादू चल पाएगा? अभी राकेश जी जो है दलित के यहाँ के नेता हैं और वे दलित के वो साथ लेके चलते हैं और गुलबहार को भारी मतों जिताने का काम कर रहे हैं। समाज में कुछ नाराजगी सुनने को मिल रहा था, किसे तक दूर कर पाए? देखिए, मुस्लिम समाज में कोई नाराजगी नहीं है। मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ है, गुलबहार भाई के साथ है, हरीश जी के साथ है। चीज कांग्रेस को सौंपना चाहते हैं और नगर निकायों की व्यवस्था नगर पंचायतों से लेकर के नगर निगम तक, नगर पालिका सब कांग्रेस को जिताना चाहते हैं और भाजपा को दंडित करना चाहते हैं। जो कुव्यवस्था इन्होंने नगर निकायों की है, जो इन्होंने दुर्दशा की है नगर निकायों की, उसको दंडित करना चाहते हैं और 2027 का रास्ता इसी से प्रशस्त होगा, इससे खुलेगा।